लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। चलो भाई शुरू करते हैं। और लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन को समझाने के लिए वो शेड्यूल जो मैंने अभी तुमको लिखवाया था वो दिमाग में रखना, और एक डायग्राम मैं बनाने जा रहा हूं जो बुक जैसा ही डायग्राम है, और जिसका डायग्राम बना के तुमसे केस ना पूछ लिया जाए। मेरे को तो यह भी लगता है कि डायग्राम बेसिस पर भी क्वेश्चन इस चैप्टर से आ सकता है, तो यही डायग्राम आएगा। तो चलो भाई शुरुआत हो रही है। दो डायग्राम बनाने जा रहा हूं, ध्यान से देखना, और डायग्राम में ही इसकी पूरी कहानी है। वो जैसे बोलते नहीं तोते में उसकी क्या कैद थी, जान कैद थी, तो वही वाली बात है ये। चलो भाई देखते हैं, इसका डायग्राम बनाते हैं और मजा आ जाने वाला है आपको। अब देखो आपकी बुक में बहुत टेढ़े मेढ़े कर्व बने हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम सारे टेढ़े मेढ़े कर्व बना लेंगे, ऐसी क्या दिक्कत है। ये लो बना दिया टेढ़ा वाला कर्व। टोटल प्रोडक्ट मेरे साथ साथ बनाओगे तो तुम्हें सब कुछ समझ में आएगा। मार्जिनल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, चलो भाई साथ साथ बनाओ, साथ साथ बनाओ, मेरे साथ साथ बनाओ। अगर आप स्पैमिंग करेंगे तो आप सबके मैसेजेस ब्लॉक कर दिए जाएंगे, बंदे लगे हुए हैं इस चीज के लिए, ठीक है ना भाई। चलो भाई फटाफट से बनाओ, फटाफट से बनाओ भाई। क्या हो रहा है तुम्हारी जिंदगी में, जल्दी से करो भाई। थोड़ी लाइन इधर उधर हो सकती है, लेकिन आपको सब समझ में आएगा। तो 3 पॉइंट को मार्क कर रहे हैं, L1, L2 और L3। 3 पॉइंट को मार्क कर रहे हैं, L1, L2, L3। तुम लोग भी मार्क करो L1, L2, L3 को, फटाफट से मार्क करो। अरे टेंजेंट भी ड्रॉ कर रहे देवांश भैया, क्यों परेशान है। लो भैया टेंजेंट भी ड्रॉ कर रहे हैं, टेंजेंट भी ड्रॉ कर दिया, और जहां से स्लोप चेंज होता है वहां से भी टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। इस पॉइंट का नाम रख दिया M, और यह पॉइंट पेपर में पूछा जाता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के नाम से। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के नाम से। जल्दी से बनाओ डायग्राम, सब बच्चे तुरंत के तुरंत डायग्राम बनाएंगे। जल्दी से डायग्राम बनाओ सो दैट मैं अपना एक्सप्लेनेशन स्टार्ट कर सकूं। जल्दी से बनाएंगे। आई होप बना लिया होगा, समय दे दिया मैंने आपको बहुत बनाने के लिए। चलो अब पढ़ते हैं हम लोग, बढ़ते हैं हम लोग। ये है क्या सर, ये हो क्या रहा है सर, ये बताइए सर, ये चल क्या रहा है। तो भाई मैं एक चीज मार्क कर रहा हूं, यहां लिख लो 2, यहां लिख लो 3, और इसके पहले है सब 1। यहां लिख लो 2, यहां लिख लो 3, और इसके पहले सब है 1। अब देखो पूरे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को 3 स्टेजेस में डिफाइन किया गया है, 3 स्टेजेस में निकाला गया है। तो पहली स्टेज का नाम है लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, बहुत ध्यान से समझना, याद मत करने लगना। लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स पहली स्टेज का नाम है। अब लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स में क्या होता है, पहला पॉइंट समझना, टीपी इंक्रीजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट। टीपी इंक्रीजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट, साथ साथ लिख लो फिर एक्सप्लेन कर रहा हूं। टीपी इंक्रीजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट एंड इवेंचुअली starts increasing at a diminishing rate। अर्थात इसका कहना क्या चाहते हैं सर, कहना यह चाहते हैं कि टीपी देखो पहले इस पॉइंट तक तो बहुत तेज बढ़ता है, उसके बाद बड़ा धीरे धीरे बढ़ता है। स्टार्टिंग में तो बहुत तेजी से बढ़ेगा, और इस पॉइंट तक, ये वाले पॉइंट तक तो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, फिर धीरे धीरे बढ़ने लगा, यहां तक तो और भी तेजी से आया, इस जगह से देखो बहुत तेजी से आया, फिर धीरे धीरे बढ़ने लगा। पहली स्टेज में टीपी का बिहेवियर समझ में आया, इट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट
एंड इवेंचुअली इट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग एट अ डिमिनिशिंग रेट। पहले बहुत तेजी से बढ़ता है, फिर धीरे धीरे बढ़ता है। क्या बात समझ में आ रही है? क्या टीपी का बिहेवियर तुम्हें इंक्रीजिंग रिटर्न स्टेज में समझ में आया? क्या तुम्हें इंक्रीजिंग रिटर्न्स का टीपी का बिहेवियर समझ में आया सभी बच्चों को? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सुपर्ब। अब देखो तो इसी स्टेज में क्या होता है, इसी स्टेज में एमपी का बिहेवियर क्या है? एमपी इंक्रीजेस एंड रीचेस इट्स मैक्सिमम पॉइंट। एमपी इंक्रीजेस एंड रीचेस इट्स मैक्सिमम पॉइंट। एमपी का बिहेवियर देखो भैया, एमपी बढ़ा 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 और मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंच गया, एंड देन स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग। क्योंकि ये जो स्टेजेस लिखवा रहा हूं पेपर में पूछ लिया जाएगा। एमपी क्या होगा? बहुत तेजी से बढ़ेगा और उसके बाद वो फॉलो करने लगेगा, और इसी स्टेज में एमपी अपनी मैक्सिमम पॉइंट को भी टच कर देता है। समझ में आई बात? अब देखिए, मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूं क्योंकि यहां से पॉइंट आपके दिमाग में बैठना बहुत जरूरी है। एपी का बिहेवियर देखिएगा, एपी इंक्रीजेस एंड रीचेस इट्स मैक्सिमम पॉइंट। एपी इंक्रीजेस एंड रीचेस इट्स मैक्सिमम पॉइंट। अब ये भी देख लो भैया, एपी बढ़ रहा है, देखो ये बढ़ते 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 पहुंच गया और इस पॉइंट पर उसका मैक्सिमम पॉइंट आ गया। तो तीन बिहेवियर तुम्हें शॉर्टकट तरीके से बताऊं, क्या समझ में आया भैया? टीपी बढ़ता है बहुत तेजी से, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ता है। एमपी के साथ क्या होता है? एमपी बहुत तेजी से बढ़ता है, अपना मैक्सिमम पॉइंट टच करता है और उसके बाद एमपी फॉल करने लगता है। एपी क्या होता है? एपी बहुत तेजी से बढ़ता है, अपना मैक्सिमम पॉइंट रीच करता है, फॉल स्टेज में नहीं होता है। समझ में आएगी बात? समझ में आ गई? एकदम एकदम क्लियर लग रही है बात? सारे 1700 बच्चों को समझ में आ रही है, जितने भी बच्चे इस समय पढ़ रहे हैं? सुपर्ब। तो पहली स्टेज तुम सभी को क्लियर हो जानी चाहिए। अब आते हैं सेकंड स्टेज में। अच्छा, पहली स्टेज कहां से लेकर कहां है? ओ से लेकर L2 तक है, यहां से लेकर L2 के पहले तक है। सेकंड स्टेज L2 से L3 है। सेकंड स्टेज को क्या बोलते हैं? सेकंड स्टेज को बोलते हैं हम लोग लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स या स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। बहुत ध्यान से पढ़ेंगे बेटा, क्योंकि इस टॉपिक से क्वेश्चन आना ही है। मैं थोड़ा स्लो पढ़ा रहा हूं जानबूझ के, क्योंकि ये दिमाग में तुम्हारे यहीं बैठ जाए, इसको दोबारा पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े तुमको यार। अभी के अभी खत्म कर दो इसको, ठीक है? अब सेकंड स्टेज देखो भैया, यहां पर क्या होता है? सेकंड स्टेज में क्या होता है? टीपी कॉन्टिन्यूज टू इंक्रीज at a diminishing rate. TP continues to increase at a diminishing rate and reaches its maximum. मतलब क्या हुआ? टीपी धीरे धीरे बढ़ रहा था और सेकेंड स्टेज में अपने मैक्सिमम को टच कर देता है। अब देखिए भैया, ये तो टीपी का बिहेवियर हो गया। अब ये एमपी का बिहेवियर क्या होगा? एमपी क्या होता है? एमपी कॉन्टिन्यूज टू फॉल एंड रीचेस 0। सेकेंड स्टेज में क्या होता है? एमपी फॉल करते करते कहां पहुंच जाता है? 0 पर। और यहीं पर क्या होता है? जब टीपी मैक्सिमम होता है एमपी 0 होता है। जब टीपी मैक्सिमम होता है एमपी 0 होता है। अब एपी के साथ बिहेवियर क्या होता है? एपी कॉन्टिन्यूज टू फॉल, सॉरी, एपी स्टार्ट्स फॉलिंग। एपी स्टार्ट्स फॉलिंग। तो सेकंड स्टेज भी समझ में आ गई, इसीलिए इसको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न कहते हैं। यहां पे सब कुछ फॉल हो रहा होता है। क्लियर है सभी को? एकदम समझ में आ रही है बात? क्लियर है? सेकंड स्टेज में क्या हुआ? टीपी धीरे धीरे बढ़ा, अपने मैक्सिमम को टच करता है,
एमपी क्या करता है, एमपी फॉल होके जीरो को टच करता है और एपी अपने मैक्सिमम पॉइंट से फॉल होना शुरू हो जाता है। इसीलिए इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। ठीक है भैया, स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। अब अगला देखो, तीसरा स्टेज है स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स। स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स। अब ये स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स क्या होती है, बहुत ध्यान से देखना। नेगेटिव रिटर्न्स में क्या होता है, टीपी फॉल्स, एमपी बिकम्स नेगेटिव और एपी ऑल्सो फॉल्स। थर्ड स्टेज में क्या हो रहा है, नेगेटिव रिटर्न्स में टीपी भी कम हो रहा है, एमपी नेगेटिव हो गया। ये देखो एमपी नेगेटिव हो गया, टीपी फॉल कर रहा है, एपी भी फॉल कर रहा है। तीनों चीजें फॉल करती हैं, एमपी नेगेटिव होता है, इसलिए इसको नेगेटिव रिटर्न्स कहा जाता है। अब तुमसे यह पूछ सकते हैं बिहेवियर कि स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स में टीपी एपी एमपी का क्या बिहेवियर होगा। तो एमपी बिकम्स नेगेटिव, टीपी फॉल्स, एपी फॉल्स, या ऐसा बोल सकते हैं एमपी इज पॉजिटिव, टीपी इंक्रीजेस, एपी इंक्रीजेस। इस तरह करके यहां से एमसीक्यू बनने की उम्मीद है। तुम्हें अगर तीनों स्टेज क्लियर हैं तो कोई भी केस बन जाए मेरे भाई, तुमसे तो सही होके रहेगा, वो कुछ भी कर लो।